हेलो, राधे राधे सभी को। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर कपड़ा थोड़ा हो तो ब्लाउज का अस्तर तो पूरा हो और कपड़े में थोड़ी सी कान निकल जाए तो कान निकलने के बाद कपड़ा छोटा हो जाता है ब्लाउज़ का। तो आज उसी के लिए कुछ उपाय बता रहे हैं आपको। अगर आपका कान वाला कपड़ा है, कान निकालने के बाद दिक्कत हो जाती है तो उसको कैसे ठीक करा जाए, लेकिन उसका अस्तर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। उसके लिए एक उपाय आज मैंने करके दिखाया, आपको दिखाई देती हूँ। हमने ना सबसे पहले पिछला वाला हिस्सा है जो ब्लाउज़ का, वो हमने पूरा ले लिया है। ये मैंने देखो, ये पूरा 16 इंच ले लिया मैंने पूरा। और अंदर से हमने देखो ऐसे अस्तर के साथ ये वाली जो पट्टी मैंने डाली है, ये मैंने मोड़ा नहीं नीचे से, अस्तर के साथ बारीक मोड़ के और फिर कपड़ा पलट दिया तो कपड़े की बचत आ गई, 1 इंच उधर से आ गई। फिर मैंने ये तो पूरा ले लिया पिछला हिस्सा, और आगे वाला जो हिस्सा है वो देखो, आगे वाला हिस्सा मैंने तीरे वाला ब्लाउज़ बनाया। पिछला पूरा 16 इंच लिया था। ये अगला इतना हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने, यहाँ तक प्लेट डल रही है जहाँ तक, ये मैंने 13.5 इंच लिया। 13 इंच बता सकते हैं, थोड़ी कान निकली तो 13.5 लिया था, 13 बैठा। 13 के बाद फिर वे मेरी 11 इंच पे प्लेटें डलती हैं ब्लाउज़ में। 11 इंच लंबाई और 3.5 इंच चौड़ाई। चाहे कोई किसी का शरीर कितना भी हल्का या भारी, चेस्ट में फ़र्क हो कुछ भी, लेकिन चौड़ाई में ये 3.5 ही होना चाहिए यहाँ से। फिर मैंने इसका जो नीचे वाला तीरा लगाना था उसके लिए कपड़ा कम पड़ रहा था, तो मैंने क्या काम करा, ये 3 इंच कपड़ा लेना था मुझे ये, और मेरे पास बचा था ये 2 इंच। आगे से हम 4.5 करते हैं, तीरा जिधर से कटिंग लगाते हैं वो थोड़ी सी यहाँ से गोलाई होती है 1 इंच की, तो हमें ये चीज़ ऊपर से बराबर रखनी पड़ती है। तो मैंने ये 3.5 की जगह 2.5 था, और ये भी कम था, और ये था 2 इंच। तो मैंने क्या काम करा, पहले तो जैसे कि कोई कटिंग का कपड़ा होता है थोड़ा बचा हुआ सा, मैंने वो वाला कपड़ा लिया और इसको ऐसे करके जोड़ डाला। जोड़ लगने के बाद फिर ये यहाँ तक 3.5 इंच तक आया। फिर भी कान रह गई, ऐसे जोड़ के फिर मैंने ऐसे करा तो फिर भी कान रह गई, 3.5 आया तो फिर 3.5 में से भी कान रह गई। फिर मैंने यहाँ थोड़ा सा देखो, ये कट जोड़ लग रहा है, ये अदर लाइन बन गई, ये आडी लाइन हो रही है। तो इसमें इसलिए आई है कि मैंने उरेब कपड़ा यहाँ से जोड़ा और पूरा 3.5 इंच बनाया यहाँ तक। फिर लंबाई में फिर ये छोटा रह गया। फिर मैंने अस्तर की डबल पट्टी ली, अस्तर की डबल पट्टी 2.5 इंच की ली और मोड़ा एक बार ऐसे मोड़ के सिंपल। फिर उसको एक बार देखो, मैं आपको करके दिखाती हूँ। एक बार ऐसे सिलाई लगाई, फिर इसको ऊपर से ऐसे लगाया, तो ये पता नहीं चल रहा है, तो ये अगले हिस्से में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कपड़ा ढक भी जाता है, बिल्कुल कलर मैच हो रहा है। ये अस्तर वाला कपड़ा है, हमें ये फ़ायदा हो गया। तो ये तीरे वाला ब्लाउज पूरा फुल एंड फाइनल बन गया, अच्छे से बन गया मेरा। तो आपके पास भी कुछ दिक्कत हो जाती है, ब्लाउज़ का कपड़ा छोटा हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे क्या करना है। मेरे को भी 39 इंच का नहीं, मेरे को भी 40 साल का एक्सपीरियंस है। अगर कोई सिलाई के बारे में कुछ पूछना चाहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ये वाली प्लेटें हमने ऐसे डाल रखी थी, तो ये ब्लाउज फुल बन गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम इसमें बाजू जोड़ेंगे और गले में पट्टी भी डालेंगे। ये देखो, बिल्कुल लंबाई में पूरा है नीचे तक। तो आशा है आपको मेरे बनाया हुआ तरीका पसंद आया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो। मैं किसी भी प्रकार की कुछ भी कमियां हो वो बता सकती हूँ। ब्लाउज़ में, सूट में, कली वाले सूट में,
बंगाली सूट में, शरारे में और लहंगा वगैरह सब कुछ आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से। आपका कपड़ा कम है तो किस तरह से बनाइए, सलवार प्लाजो कुछ भी। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। राधे राधे। और ब्लाउज़ में मैंने इधर दोनों में ही जोड़ डाला था। ये देखो, ये इस तरफ से आ रहा है और ये इस तरह से आ रहा है, तो ये मेरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ऐसा सुंदर ब्लाउज़ बना है, फुल फाइनल। राधे राधे।